नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि आता है। जैसे पक्षी उड़ चुके हैं। ये इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर तो ये नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे वाक्यों में रहा, रही, रहे तथा समय भी दिया होता है। ये पहचान है इसकी। पहचान के लिए हम देखते हैं रहा, रही, रहे तथा समय। ऐसे इन वाक्यों में कार्य निश्चित अथवा अनिश्चित समय से लगातार जारी रहना पाया जाता है कार्य का। और उसका एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ से सारा नोट भी करते चलें। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बात समझ में आती होगी, क्योंकि आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। आफ्टर दैट आई विल कम ऑन पास्ट टेंस और आफ्टर दैट फ्यूचर टेंस। तो अभी हम पहले टेंस के ऊपर हैं। पहला टेंस बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं, जिसके 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चौथा रूप है। फॉर एग्जांपल, शीला 1 घंटे से निबंध लिख रही है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस समय जो है समय भी दे रखा है इस वाक्य में, और कार्य का लगातार जारी होना भी पाया जाता है, और रहा, रही भी आया है। ये 1 घंटा जो है अनिश्चित है, कोई पता नहीं वो कब से लिख रही है। लेकिन अगर आप पूछें कि निश्चित समय क्या होता है, तो वहाँ 2 बजे हो सकता है, पिछले सोमवार से हो सकता है। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि दीपक 2004 से हमारे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। मिस्टर दीपक हमारे विद्यालय में 2004 से पढ़ा रहे हैं। ये एक डेफिनिट टाइम है 2004, और ये जो है इसमें 2004 जो है वो डेफिनिट टाइम आया है, और इस तरह का मैंने ये एग्जांपल आपको बताया। तो जिस तरह से तो मैं पहला सेंटेंस बता चुका हूँ प्रेजेंट टेंस, जिसके 4 भाग होते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको पास्ट टेंस बताना चाहता हूँ। ये हमारा पास्ट टेंस है, और ऐसे वाक्यों में कार्य बीते हुए समय में होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं।
जैसे पास्ट इंडेफिनिट, इसको कहते हैं भूत अनिश्चित काल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, सोनू बाजार गया था। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है, वो आप देख रहे हैं। और कार्य भी हमारा जो है भूतकाल में होना पाया गया। ये सोनू बाज़ार गया था, ये पास्ट टेंस की बात है, वर्तमान काल की नहीं है, ना फ्यूचर टेंस की है। इसको आप देखें, नोट करें। और नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है, वही सिस्टम है, वही प्रोसेस है, बस वहाँ प्रेजेंट था तो यहाँ पास्ट है। उन 4 वाक्यों में प्रेजेंट चल रहा था, लेकिन इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस वो सारा एक ही था। तो इसमें भी यही चीज़ है, बस नाम चेंज हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे वाक्यों के अंत में भी रहा था, रही थे आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान के लिए रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा रो रहा था, ये इसका एग्जाम्पल है, बच्चा रो रहा था। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि आता है। मैं पहचान के लिए लिख देता हूँ, आप लिखते भी जाइए डियर स्टूडेंट्स। आदि, इसका ध्यान रखना कि ऐसे वाक्यों में कार्य भूतकाल में होना पाया जाता है, परंतु उसका क्रिया का प्रभाव बना रहता है। जैसे सूरज निकल चुका था, हर एक का मैं एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। आप एक एक एग्जांपल लिखते जाइए, उसके बाद हम ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स को बुलाइए और इससे जुड़िए आयांश इंस्टीट्यूट से, और सीखिए ग्रामर संबंधित ट्रांसलेशन करने की प्रोसेस को। और ये जो मैं टेंस बता रहा हूँ, इसके बाद मैं और ग्रामर की बहुत सी चीज़ें बताऊँगा, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन वगैरह, हाउ टू राइट एप्लीकेशन, हाउ टू राइट ऐसे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रयोग बताया जाएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का प्रयोग बताया जाएगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसे बोलते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस बताए जाएंगे, बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी। बट आप सबसे पहले टेंस पर आइए, टेंस का ज्ञान होगा, उसके आधारित जो है आप एक्टिव पैसिव बनाएंगे और इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये वो टेंस होता है जिसके अंदर रहा था, रही थी, रहे थे होता है।
और साथ में समय भी दिया होता है। बिल्कुल सिस्टम वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, वही चीज़ इसकी है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी पहचान इस तरह से है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि। परंतु इसमें समय ज़रूर दिया होता है, परंतु इसमें समय ज़रूर दिया होता है, समय ज़रूर दिया होता है। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी समय ज़रूर दिया होता है और समय की अनिश्चितता या निश्चितता बनी रहती है। जैसे किसान 4 दिन से खेत जोत रहा था। अब आप पूछेंगे समय कहाँ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 4 दिन जो है ये समय है दिया हुआ, और पूछेंगे रहा था, तो ये रहा था दिया ही है। तो इस तरह से हम 2 सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। और अब हम आते हैं नंबर 3, फ्यूचर टेंस। जिसको हम भविष्यकाल बोलते हैं, हिंदी में हम भविष्यकाल कहते हैं। ये वो टेंस होता है जिसके अंतर्गत कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है। तो वाक्यों के अंत में पहचान के लिए दिया होता है गा, गी, के। आदि। समझ में आया? यहाँ तक आप नोट कर लें। ये हमारा सेंटेंस नंबर 3 है, इसके भी 4 प्रकार होते हैं पहचान के लिए गा, गी, गे। जैसे रोहन फिल्म देखेगा, गुरुजी हमें पढ़ाएंगे, वह खाना खाएगा, आदि आदि। इसके 4 प्रकार इस तरह से होते हैं। नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, कमल विद्यालय जाएगा। जाएगा, वो गया नहीं है, जाएगा, यानी कि आने वाले समय की बात हम कर रहे हैं। कमल विद्यालय जाएगा, तो ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसके बाद नंबर 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे वाक्यों में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि आता है। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे। इसकी पहचान के लिए हम देखते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आदि। फॉर एग्जाम्पल,
उदाहरण के लिए हम इसका देखते हैं। माता जी मंदिर जा रही होंगी। अब आप ये अपने माइंड में सोचते होंगे बच्चों कि अभी तक सर ने ट्रांसलेशन नहीं बनवाया है, तो मैं ट्रांसलेशन ही बनवाऊंगा। मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि किस तरह से सेंटेंस होते हैं, किस तरह से उसके वो होते हैं, बनाने होंगे, वो आगे की बात है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का रहा, फिर हम आते हैं प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस का रहा, सॉरी, फिर रहा फ्यूचर परफेक्ट। सेम वही प्रक्रिया, वही सिस्टम, वही प्रोसेस है जो प्रेजेंट टेंस में रहा और पास्ट टेंस में रहा। बस वहाँ पर नाम जो चेंज हुआ है वो फ्यूचर का चेंज हुआ है। यहाँ फ्यूचर है, वहाँ पास्ट था, वहाँ प्रेजेंट था। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस दीजिए, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समझिए आप बात को। एक एक बात आप समझते जाइए। जो बात समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद हो तो ज़रूर आप लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और इस आयांश इंस्टीट्यूट को आपका वेलकम करता है, उसको आप कोऑपरेट करें। फ्यूचर परफेक्ट, इसकी पहचान में हम देखते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, वगैरह वगैरह बहुत होता है। उसको जैसे सेंटेंस होंगे उस पर आधारित, उस पर बेस पे हम बनाएंगे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। रीता स्टेशन पहुंच चुकी होगी। ये इसका एग्जांपल है। जैसा मैं बता रहा हूँ आप उसके अनुसार ही आप नोट करते जाइए, आपको सारे सेंटेंस समझ में आते जाएंगे। आफ्टर दैट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पहचान के लिए देखते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय आदि। इसमें समय ज़रूर दिया होता है। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया होता है, वैसे ही इसमें भी समय दिया होता है। परंतु सेंटेंस इस तरह का होगा कि कार्य जो है आने वाले समय में लगातार होना पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, श्री शर्मा - 2015 से बरेली में पढ़ा रहे होंगे। बरेली में पढ़ा रहे होंगे।
श्री शर्मा 2015 से बरेली में पढ़ा रहे होंगे। ये एक निश्चित समय है और यहाँ पर हमारे जो है टेंस के चारों भाग बता दिए मैंने एक एक करके, यानी प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। इस तरह से टेंस के 12 प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 प्रेजेंट टेंस बराबर 4, जो मैं बता चुका हूँ आपको। पास्ट टेंस, इसके भी 4 होते हैं। फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं, जो मैं बता चुका हूँ सारे एग्जांपल्स दे करके आपको, आप खुद अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो देखेंगे 12 टेंस आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे कुल ये 12 टेंस होते हैं और इसका वर्णन एक एक करके अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, ये पहला मेरा मौका है, मेरा पहला अवसर है, चांस है मेरा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने मुझे कोऑपरेट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत थैंक्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।